हिमालय के बीच एक शहर है जो कभी गहरे पानी का तालाब हुआ करता था। इस तालाब में अलग अलग प्रकार के जहरीले सांप बसा करते थे। आज ये शहर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तंत्र विद्या और नेपाल के सबसे बड़े ओपन क्रिमेशन ग्राउंड के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है पशुपतिनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। 54 टाइम्स कैलाश यात्रा किया हूँ और आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ की जो मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। भगवान श्री पशुपतिनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग में नाम में तो नहीं आते हैं, लेकिन केदारनाथ जी का आधा हिस्सा भगवान श्री पशुपतिनाथ को माना गया है। पशुपतिनाथ बोलने से, पशु बोलने से संपूर्ण चराचर के जितने भी जीवात्मा है, पति बोलने से पालयिता इति, पति पालन करने वाला कौन होता है? पति होता है। इसीलिए कहते हैं पशुपतिनाथ, शिव पशुपतिनाथ। ये शहर हर एक मोड़ पर कई राज छुपाए बैठा है जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। 2015 में आए एक भयंकर भूकंप ने काठमांडू को हिला कर रख दिया। शहर के घर, दुकान मिट्टी में मिल गए और लगभग 9000 लोगों की इस तबाही में जान चली गई। और सुबह की पहली खबर में अब बात नेपाल की। शनिवार को आए भूकंप में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं, लेकिन इस बीच शवों के मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है, जिसमें कुछ लोग जो है उसमें घायल हुए हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी थी जिसे भूकंप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस विनाशकारी भूकंप में सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को आंच नहीं आई। भूकंप के झटके भले ही पूरे नेपाल को हिला के रख चुके हों, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर एक खरोंच भी नहीं आई। Brings you a ground report from Kathmandu, where the revered Pashupatinath shrine has survived after the quake. A lot of heritage shrines have been devastated, damaged. This temple is unscathed. बागमती नदी के किनारे एक भव्य मंदिर है जिसमें 100 से ज्यादा शिवलिंग देखे जा सकते हैं। ये है पशुपतिनाथ मंदिर। यहाँ मंदिर और इनके शिवलिंग से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो आपको हैरान कर देंगे। एक कहानी नेपाल महत्व में लिखी गई है जिसमें बताया गया है कि पशुपतिनाथ मंदिर में एक शिवलिंग है जो कि स्वयंभू है, यानी ये खुद ब खुद प्रकट हुआ है। इस कहानी के अनुसार एक दिन भगवान शिव अपना धाम छोड़कर पृथ्वी पर आए और काठमांडू के इस सुंदर जगह की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और यहीं रुकने का फैसला किया। जब बहुत समय तक भगवान शिव अपने धाम नहीं लौटे तो दूसरे देवताओं की उनकी चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि शिव जी एक हिरण का रूप धारण करके बागमती नदी के किनारे विश्राम कर रहे हैं। भगवान विष्णु उन्हें वापस लेने आए, पर जैसे ही शिव जी ने उन्हें देखा वो तुरंत भाग निकले। भगवान विष्णु ने हिरण बने शिव जी को रोकने के लिए उनके सींग को पकड़ा, पर जैसे ही उन्होंने उसे छुआ वो सींग टूटकर जमीन पर गिर गए। फिर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और अपने धाम वापस लौट गए। कहते हैं जहाँ वो सिंह गिरा था वहीं एक शिवलिंग प्रकट हो गया और इसी शिवलिंग को आज मुखा शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। इस शिवलिंग पर 4 चेहरे उभरे हुए हैं जो भगवान शिव के 4 रूपों को दर्शाता है। लेकिन प्राचीन तांत्रिक शास्त्रियों के अनुसार इसके एक 5वें मुख का भी वर्णन है जो तंत्र विद्या से जुड़ा है और इसे कलगिनी रुद्र कहा जाता है। कहा जाता है कि सिर्फ तंत्र विद्या के ज्ञानी योगी ही इस 5वें मुख को देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत से रहस्य इस मंदिर में छुपे हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने से एक इंसान को किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती। और इसी मंदिर में एक ऐसी रहस्यमय मूर्ति भी है जो धीरे धीरे जमीन फाड़ कर बाहर आ रही है। कहा जाता है जब ये मूर्ति पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी तब कलयुग का अंत हो जाएगा। 2015 के भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा एक और जगह थी जो बिल्कुल सुरक्षित रही। वो जगह थी कुमारी घर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जीती जागती देवी रहती है, काठमांडू की कुमारी देवी। कुमारी देवी एक छोटी सी बच्ची होती है जो एक सामान्य जीवन जी रही होती है, पर एक रात उसे अलग करके देवी का दर्जा दे दिया जाता है। सोचिए एक 5 साल की लड़की जो अपने माँ बाप से दूर कर दी जाती है, उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है जिसमें कुछ दिए जल रहे होते हैं। डर के मारे लड़की कांपने लगती है और तभी एक पुरोहित मंत्र उच्चारण करने लगता है। जैसे ही लड़की की आंखें बंद होती है वो महसूस करती है कि बहुत ज्यादा शक्ति उसके शरीर के अंदर आ रही है। अचानक लड़की कहती है मुझे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई हूँ। पुरोहित मुस्कुरा कर कहता है ये माता दुर्गा की
शक्ति है जो तुम्हारे अंदर आ गई है। अब से तुम इस जगह की कुमारी देवी हो, एक जीती जागती देवी। ये कुमारी देवी की प्रथा काठमांडू में सदियों से चली आ रही है। साक्या कास्ट की एक लड़की को मंत्र विद्या के द्वारा कुमारी देवी बनाया जाता है। कहते हैं ये प्रथा माला वंश के राजा ने शुरू की थी। उनका कहना था कि माता दुर्गा ने उनके सपने में आकर ये परंपरा शुरू करने को कहा था। लेकिन इस परंपरा का एक नियम है, जैसे ही कुमारी देवी अपनी युवा अवस्था में आती है उसे कुमारी देवी के पद से हटा दिया जाता है और फिर एक नई कुमारी देवी को चुना जाता है और वो पहले की कुमारी देवी अपने सामान्य जीवन में लौट जाती है। काठमांडू सिर्फ मंदिरों और देवी देवताओं के लिए नहीं बल्कि तंत्र विद्या के लिए भी प्रसिद्ध है। काठमांडू में एक जगह है नारा देवी मंदिर, जो एक शक्तिपीठ मानी जाती है। यहाँ पर श्वेता काली देवी की पूजा होती है, जो तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। एक कहानी के अनुसार एक प्रतन के राजा एक बार शिकार के लिए गए थे और एक जंगली हाथी उसके पीछे पड़ गया। बचने के लिए राजा एक पेड़ के नीचे छुपा, लेकिन बहुत लंबे समय तक भोजन न मिलने के कारण वो बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने अपने सामने माँ श्वेता काली को देखा। माता ने कहा, अब तुझे कोई खतरा नहीं है, जा अपनी जिंदगी जी। उसी जगह पर नारा देवी मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज तंत्र साधना का एक बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि भगवान शिव तंत्र विद्या के भी देवता है। इसी वजह से काठमांडू में काल भैरव की पूजा भी होती है। 2005 में एक रिसर्च हुआ जिसमें ये पाया गया कि हर साल पूर्णिमा के रात काठमांडू के कृतिमुखा भैरव मंदिर में तंत्र साधना की जाती है, जिसमें 5 बलि दी जाती है। ये सब कुछ मुक्ति और मोक्ष पाने के लिए किया जाता है। पर जब लोग काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर आते हैं तो एक ऐसी सच्चाई के सामने होते हैं जो उन्हें हिला कर रख देता है, क्योंकि एक तरफ मंदिरों में भजन हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ चिताएं जल रही होती हैं। काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये जीवन और मोक्ष को समझाने वाली जगह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो द ट्रू इंडिया को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। तब तक के लिए जय हिंद।